जब तुम अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो तो ऐसे में किसी और को दोष देना ये सरासर गलत है, चाहे आम जिंदगी हो या फिर राजनीति। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो भी चल रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस वाले सीधे इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा रहे हैं कि बीजेपी कपिल सिब्बल का भी एक बयान आता है कि किस उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, त्राईमान। तो मुझे नहीं लगता इसमें बीजेपी की कोई गलती है। तुम अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हो, हर बार तुम्हारे यहाँ से युवा नेता ये बगावत पे उतर रहे हैं, क्यों? आपने कभी इस पर सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कांग्रेस ने। और न पुराने लोगों को सम्मान देना सीखा और न नए लोगों को कोई स्थान देना सीखा। तो कैसे कांग्रेस में फूट नहीं पड़ेगी? इतने इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस में हैं, उनको उनको कभी कोई मान देते हुए हमने कभी नहीं देखा। परिवारवाद और दूसरा चमचागिरी जो होती है, चमचा जो आसपास समझे घुरे रहते हैं, उनसे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी कभी नहीं संभल पाएगी। और ये राहुल गांधी को शायद समझ में ही नहीं आ रहा है, और क्योंकि वो अपने नज़र से देखना नहीं चाहते, अपना खुद का दृष्टिकोण कुछ है नहीं, और जो आसपास उनके बैठे हुए हैं उनका दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण से अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। ऐसे तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। परिवारवाद में सबसे पहले बात जो महासचिव का पद प्रियंका गांधी को दिया, हालांकि है वो युवा हैं कह सकते हैं, लेकिन क्या बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चप्पल से उनको थाली में परोस के मिल गया महासचिव का पद? ये परिवारवाद नहीं है क्या? वहाँ पे इतने सारे लोग, इतने दिग्गज जिन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी कांग्रेस के लिए, उनको कोई क्या वो इस पद के हकदार नहीं थे? या फिर देना ही था कोई युवा नेता को देते जो इतने सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। न युवाओं को कोई स्थान देना है उन्होंने काम करने के लिए, न बुजुर्ग लोगों को मान देना है। तो ऐसे में कैसे चलेगा? जो राहुल गांधी के आसपास जो चमचे उनके बैठे रहते हैं, जो वो बोलते हैं उनकी भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, उनका खुद का कोई दृष्टिकोण नहीं है। तो ऐसे में कैसे वो किसी दूसरे को दोष दे सकते हैं कि बीजेपी वाले हर बार पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बुजुर्ग तो जो 60 साल 70 साल से ऊपर हो गए हो तो उनके तो दिन गए, लेकिन युवाओं को तो नई राजनीति में नई पहल के साथ आना चाहिए। वो नई कोशिश करेंगे, और पुरानों और जो दिग्गज है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे वो अनुभव ले सकते हैं, बजाय ये सब करने के। कांग्रेसी सीधे सीधे हर बार जिम्मेदार ठहराते हैं बीजेपी को। इतना तो हम भी देख सकते हैं, जो कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं इतनी दूर से। सिर्फ जो उनके चार लोग उनके आसपास बैठे हैं, जो वो बोलते हैं, जो कहते हैं, उन्हीं पे वो अमल करते हैं। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, उस पर वो कभी ध्यान नहीं देते, और खुद के दिमाग से, खुद के नजरिए से वो कुछ सोचते नहीं। और वो जो नजरिया चारों तरफ उनके लोगों ने बना रखा, उस दायरे को तोड़ के वो बाहर आना नहीं चाहते। उन्होंने सचिन पायलट कोई आज से थोड़ा नाराज है, काफी दिनों से सुन रहे हैं हम क्यों नाराज हैं। तब से उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की उनकी नाराजगी दूर करने की, कभी उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चले गए थे, उसके बाद उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। ऐसे करेंगे तो सारे यंग जितने भी नेता हैं वो तो जाएंगे जाएंगे, क्योंकि पुरानों के बस का उतना नहीं हो पाता। उनके अनुभवों से आप सीख सकते हो, लेकिन काम तो नई ताकत ही करेगी। नहीं, युवा शक्ति को अगर स्थान देंगे, उनको मान देंगे, तो काम वो नए हिसाब से, नए तरकीब से क्या चाहती है आज की जनता, उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं। पुरानों के अनुभव से और नई की ताकत को जोड़ेंगे, तब जाके कांग्रेस के संभल पाएगी। नहीं तो कांग्रेस संभलने का कोई, अगर यही चलता रहा तो। वैसे तो राहुल गांधी हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह, लेकिन वो फिर भी अपना दिमाग नहीं चलाते। उनको कभी नहीं होता कि जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं।
हमारे अंदर, जो हमारी पार्टी के अंदर है, उन लोगों का नजरिया क्या है, उनकी सोच क्या है। वो वही 4 लोग जो उनको बोलते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं, और फिर नतीजा होता है पार्टी में बगावत होती है। युवा चेहरे हमेशा बगावत पे उतरते हैं। क्यों? उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की। सचिन पायलट आज से नाराज नहीं थे, तब से उनसे बात करने की कोशिश करते। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे पार्टी छोड़ के, उसके बावजूद उन्होंने कोशिश नहीं की उनसे बात करने की। अपनी पार्टी को, अपने घर को संभाल नहीं पा रहे और दोस्त किसी और को दे देना, ये बहुत गलत बात है। परिवारवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। जो चमचू के बीच खुद घिरे हुए हैं राहुल गांधी, वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और वही पुराने लोगों को मान और नए जो लोगों को नया स्थान देना ही पड़ेगा, तभी कांग्रेस पार्टी संभल पाएगी। नहीं तो जब तक उनको तुम मौका देते हो दोगे, तब तक फिर बहुत देर हो जाएगी। युवा चोरों को आगे आने का मौका देना चाहिए। प्रियंका गांधी को जो महासचिव का पद दिया गया, क्या और कोई नेता नहीं था, और कोई युवा नेता नहीं था? वो ये परिवारवादी तो है। ये दादी की नाक मिल रही है या बाप की आंख मिल रही करके इससे तो राजनीति नहीं चलती। आज लोग समझदार हो गए। उनको ये परिवारवादी तो है। वो सीधे आई और उनको थाली में आई भी नहीं, उनको परोस के दे दिया गया कि तुम्हारे लिए महासचिव का पद है और तुम आइए। लेकिन जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो युवा चेहरे यहाँ पे, क्या उनमें से किसी और को कहा कि आप ये पद संभालो? वो वहां पे काम करते हैं। प्रियंका गांधी ने क्या काम किया इससे पहले? इक्का दुक्का बार प्रचार के लिए दिखी होगी बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे और फिर हम दूसरों को देते हैं कि फलाने ने हमारी पार्टी तोड़ दिया, उन्होंने हमारे विधायक खरीद लिए। इससे जो है ये सब करने से पार्टी नहीं संभलती। पार्टी के अंदर लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी। हर बार ये थोड़ा कि तुम्हारे साथ अगर पुराने लोग चिपके हुए ही हैं, तुम जबरदस्ती उन्हीं को उनकी बातें सुनो, उनके हिसाब से पार्टी को चलाने की सोचो। आपको नहीं, कल ही प्रियंका गांधी ने कहा था नई और पुरानी पीढ़ी का टकराव है, तो नई और पुरानी पीढ़ी का टकराव है तो उनको वो चीज समझनी चाहिए ना। नई और पुरानी पीढ़ी का टकराव क्यों हो रहा है? उन्होंने कभी बिठा के बात करने की कोशिश की? इतने दिनों से सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं। नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश ही नहीं की है। और इस तरह से पार्टी कभी नहीं संभलेगी। इस तरह से पार्टी जितनी भी बची हुई है वो भी फिर टूट के ही कगार पे आएगी, क्योंकि फिर हर बार दोष दूसरों को दिया जाता है। गलती अपनी पार्टी के अंदर होती है, अपने खुद के अंदर होती है। और हमें इन परिवारवादी सोच से थोड़ा बाहर निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस पुरानी पार्टी, इसमें कोई दो राय थोड़ी, सबको पता है। लेकिन आज भी जो पहले ढर्रे पे कांग्रेस थी, आज भी उसी ढर्रे पे चल रही है। लोगों की राय जानने की कोशिश, लोग दुनिया में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ किसी भी तरह से कुछ भी करके कुर्सी मिल जाए, बस मकसद सिर्फ कुर्सी होता है। और उस कुर्सी के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कैसे भी वो कुर्सी मिल जाए। लेकिन आज लोग समझदार हो गए। इस तरह की सोच को बदलना पड़ेगा। परिवारवाद की सोच को बदलना पड़ेगा। और चमचागिरी के दृष्टिकोण से चमचागिरी का जो दायरा बना रखा है, इस दायरे को खुद तोड़ के बाहर आना पड़ेगा। खुद का दिमाग भी चलाना पड़ेगा, खुद का नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम किसी को और को दोष दें जब पार्टी में कोई लोग बगावत करें। तो ऐसे पार्टी नहीं संभलती। और राहुल गांधी को ये समझना ही पड़ेगा कि अगर कोई बगावत कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही कहा था कि मैं काफी समय से मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूँ, मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। आखिर में उन्हें हार के पार्टी छोड़नी पड़ी। नहीं तो इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ, इतना पुराना उनका साथ वो क्यों छोड़ते? वो सुनने के लिए तैयार नहीं है।
जब तुम जो 4 लोग तुम्हारे बीच के बीच जो तुम हो, उस दायरे को तोड़ के जब तक बाहर नहीं आओगे, खुद के दिमाग से नहीं चलाओगे, तब तो फिर ऐसे रहेगा। यही होगा। और वही उसी राह पे सचिन पायलट है। मिलिंद देवड़ा भी नाराज बताए जा रहे पार्टी से, तो फिर ऐसे तो यही होगा ना। नई और पुरानी पीढ़ी का टकराव अगर आपको लग रहा है तो बैठा के आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। कुछ पुराने पीढ़ी के विचारों को लेना पड़ेगा, कुछ नए विचारों को लेना पड़ेगा, तभी पार्टी चल पाएगी। ऐसे नहीं होगा कि बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ दी या किसी और ने हमारी पार्टी तोड़ दी। जो तुम्हारे अंदर युवा, पार्टी के अंदर युवा काम कर रहे हैं, उनकी भी अपनी इच्छा है। हमेशा युवा ही क्यों बगावत कर रहा है आपकी पार्टी में, आपने कभी सोचा ही नहीं इस चीज को। माधवराज सिंधिया हो गया, सचिन पायलट हो गया, मिलिंद देवड़ा भी नाराज है, कोई और भी कहते तो सुनने में आ रहा कोई और भी है। सारे युवा चेहरे क्यों आपके यहाँ से आपकी पार्टी में नाराज चल रहे हैं? आपने इस पे कभी समीक्षा करने की सोची ही नहीं है। बजाय किसी और को दोष दे देने से, हमारे घर में अगर कुछ बिगड़ता है तो हम किसी और को दोष देंगे तो चीजें और खराब होंगी। इससे अच्छा है तो हम खुद का विश्लेषण कर वहां पे अपने घर के अंदर समीक्षा करें कि गलती कहाँ है। ऐसे नहीं चलेगा। और चमचों वाले दायरे को तोड़ना पड़ेगा और परिवार वादी सोच को खत्म करना पड़ेगा और खुद का थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी जितनी बची कुची है वो भी नहीं रहेगी। और आपको जो विरासत में मिली है और नए वक्त के साथ तो सोच बदलनी ही पड़ती है। पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन वक्त के हिसाब से सोच बदलनी पड़ती है। जिस हिसाब से वक्त आ रहा है उस हिसाब से सोच बदलनी ही पड़ती है, तभी कुछ होगा। नहीं तो किसी और को दोष देके ऐसे करते रहोगे, तुम्हारी पार्टी के अंदर बगावत होती रहेगी, तुम किसी और को दोष देते रहोगे और नतीजा होगा कि पार्टी एक दिन खत्म हो जाएगी। बजाय इसके समीक्षा करो खुद के अंदर बैठ के, क्यों युवा बगावत कर रहे हैं, इस पे इसको तवज्जो दो। और फिर मैं वही कहूँगी कि बुजुर्गों को सम्मान दो और नए जो चेहरे हैं उन्हें स्थान दो, काम करने के लिए उन्हें जगह दो, उनको आगे आने का मौका दो, तभी और उनकी सुनो, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो पार्टी जितनी बची हुई है वो भी बिखर जाएगी। नमस्कार। अगर आपको भी लगता है कि परिवारवाद है, ये चमचागिरी वाली सोच सही नहीं है देश के लिए, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल घंटी आइकन प्रेस कर लेना।